हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्लेट कमांड के बारे में। जैसा कि मेरी स्क्रीन पे एक इंटरफेस है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे लिखा भी हुआ है प्लेट कमांड। तो आज हम सीखेंगे प्लेट कमांड के बारे में। अब प्लेट कमांड कहाँ पे यूज होता है और प्लेट कैसे किया जाता है? इसके बारे में है। अब उसके प्लेट कमांड को समझने के लिए मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये मेरे ऑब्जेक्ट हैं और ये एक फ्रेमिंग प्लान है जो कि स्ट्रक्चर के लिए ड्रॉ होता है। फ्रेमिंग प्लान कोई बिल्डिंग होती है जैसे आर्किटेक्चर, तो उसके बाद उसका स्ट्रक्चर किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी फ्रेमिंग बनाई जाती है। तो ये एक फ्रेमिंग प्लान मैंने लिया है कि प्लेट कमांड का यूज फ्लोर प्लान के अंदर या कोई आप ड्राइंग बना रहे हैं तो कहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है और आपको कब यूज उसका करना चाहिए। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो बट उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक फ्लोर प्लान है। अब यहाँ पे ये लाइन टूटी हुई है, ये इस लाइन से मिली हुई होनी चाहिए, ये बीम इधर जानी चाहिए है। तो इनको अगर हमें जॉइंट करना है आपस में तो उसके लिए प्लेट कमांड का यूज होता है। सबसे पहले आइए हम सीखते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कि प्लेट कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 4 लाइन है मेरे पास, 1 2 3 4। अगर इनको मुझे स्क्वायर बनाना है तो क्या क्या करेंगे? उसके लिए हम प्लेट करेंगे। तो इसके लिए प्लेट करने के लिए प्लेट की शॉर्ट की होती है एफ एंटर, तो हम करेंगे एफ एंटर। ये मैंने एफ एंटर कर दिया, ठीक है। और आपको अगर अपने काम में स्पीड चाहिए तो कीबोर्ड से ही कमांड प्रेस कर उसके थ्रू काम करें। माउस से कमांड लेने की कोशिश ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो अब जैसे कि मैंने एफ एंटर कर दिया था, एफ एंटर कर दिया और यहाँ पे इसको इस ऑब्जेक्ट को जैसे मैं यहाँ पे लेकर जा रहा हूँ तो देखिए रेडियस दिखा रहा हूँ, बट हमें रेडियस नहीं चाहिए कोई भी है, तो ओनली प्लेट चाहिए, ये मिल जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, एफ एंटर करा मैंने। अभी ये रेडियस मोड में है, जैसे कि मैं लेकर जा रहा हूँ आप वो प्लेट करने के लिए, ये देखिए ये रेडियस मोड में है। तो हमें इसका मोड चेंज करना होगा। अभी मैं ऐसे वो अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड। तो एफ एंटर करा मैंने और आर एंटर करा और रेडियस में कर दूंगा 0। ये मैंने 0, वो आर एंटर करने के बाद मैं टाइप करूंगा 0। मेरे को कोई भी रेडियस नहीं चाहिए और ये यहाँ से प्लेट ऐसी ही मैंने दोबारा से एफ एंटर करा और अब ये यहाँ से मैंने प्लेट कमांड ले रखी है तो खाली मैं स्पेस जो मेरा स्पेस बार है उसको प्रेस कर रहा हूँ, प्लेट कमांड ऑटोमेटिकली आ जा रही है। अब देखिए इसको मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, एक क्लिक यहाँ पे, एक क्लिक यहाँ पे, ठीक है ना। लेफ्ट क्लिक करना है इसके अंदर, ठीक है। ये हमारी हो गई प्लेट कमांड। एक और देख लेते हैं एक बार दोबारा से, इसे अंडू करके एफ एंटर और रेडियस मेरा मैंने 0 कर ही रखा था अपना। एक इस लाइन पे क्लिक, एक इस लाइन, ठीक है ना। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब चलिए अब बात करते हैं, ये ये एक स्क्वायर बना हुआ है। ये मैंने वो कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल कमांड का जब हम यूज कर बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में तो वो पॉलीलाइन हो। आप उसको प्रॉपर्टी में जाके चेक करेंगे तो वो पॉलीलाइन होती है, ठीक है ना। तो ये एक पॉलीलाइन है। अब इसके चारों कॉर्नर पे मुझे रेडियस देनी, कितने का देना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितने मर्जी का चाहे दे सकते हैं। मुझे 500 mm का रेडियस चाहिए इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, ये इसके 4 कॉर्नर है सबसे। तो उसके लिए मैं एफ एंटर करूंगा, एफ एंटर और करूंगा आर आर एंटर कर दिया मैंने। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है रेडियस, तो रेडियस कितना चाहिए था मुझे, 500। 500 मैंने एंटर करा, ये कमांड लाइन में आप देख सकते हैं। और एंटर करने के बाद मैंने एक क्लिक यहाँ पे करा, एक यहाँ, ये मेरा 500 mm का रेडियस आ गया। सेम इसी मेथड का यूज करके मैं यहाँ पे भी करूंगा एफ और आर एंटर करूंगा। वैसे रेडियस हम एक बार डाल देंगे तो बार बार डालने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। मैं स्पेस बार एंटर करूंगा सीधा, प्लेट कमांड मैंने इससे पहले ली थी।
और एक क्लिक यहाँ पे, एक क्लिक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, लेफ्ट क्लिक। अब मेरा ये एक चारों कॉर्नर पे आप देखेंगे तो ये रेडियस आ गया। अगर मैं इसका आपको रेडियस चेक करके दिखाऊं तो 500 mm रेडियस होगा। ये देखिए काफी छोटी डायमेंशन आई है ये, बट मैं आपको जूम कर कर दिखा रहा हूँ, ये 500 mm का रेडियस है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपने या प्लान्स के ऊपर रेडियस भी डाल सकते हैं। और हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, फ्लिट कमांड के अंदर कुछ ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे ये ऊपर लिखे भी हुए हैं मैंने ऑप्शन। तो इसमें रेडियस होता है, ट्रिम होता है। ट्रिम के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, ट्रिम, नो ट्रिम। ट्रिम मतलब लाइन को कट कर देता है, और एक होता है पॉलीलाइन, एक होता है मल्टीपल। ये चार ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर है। तो जैसे कि आपको फर्स्ट ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था यहाँ पे, कि ये यहाँ पे रेडियस कैसे डालना है किसी चीज के अंदर, और अगर हमें रेडियस नहीं चाहिए तो रेडियस को 0 रखेंगे तो हमारी हमारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लिट करेंगे तो वो कैसे होगा। ये मैंने दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है ना। अब बात करते हैं ट्रिम और नो ट्रिम। ठीक है ना। तो इसके अंदर देख रहे होंगे ये भी एक स्क्वायर है मेरे पास, तो मैं एफ एंटर करूंगा। उसके अंदर होता क्या है, जैसे कि चलिए चलिए प्रैक्टिकली कर कर देखते हैं। एफ एंटर करा मैंने। अब यहाँ पे मुझे रेडियस चाहिए 500 का, तो आर एंटर 500 एंटर करा मैंने, और एक क्लिक यहाँ पे करा, एक यहाँ। तो जो मेरा बाहर वाला कॉर्नर था, आप देख रहे होंगे वो ट्रिम हो गया। ऐसी मैं स्पेस बार करके यहाँ पे भी करूंगा तो ये कॉर्नर भी मेरा ट्रिम हो गया है। बट सपोज अगर आपको ये कॉर्नर भी चाहिए और यहाँ पे रेडियस भी चाहिए, तो आप कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? नो ट्रिम, नो ट्रिम। ठीक है ना। ये अभी तो ट्रिम हो रहा था यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ एंटर करा मैंने, और मेरे को वो इसको ट्रिम मोड में करना होगा, तो मैं एंटर करूंगा टी, एंटर, टी एंटर करा मैंने। अब ये यहाँ पे देखिए पूछ रहा है ट्रिम नो ट्रिम, ये यहाँ पे पूछ रहा है, तो मैं करूंगा नो ट्रिम, तो मैं करूंगा एन ओ एंटर। ठीक है, एन ओ एंटर करा मैंने। अब वो ये कमांड लाइन में पूछ रहा है आपको रेडियस चाहिए पॉलीलाइन, तो हमें चाहिए रेडियस 500 का, तो आर एंटर करा मैंने और वैल्यू डाली 500 जितने का भी आपको चाहिए। और अब मैं इसको है यहाँ पे देखिए रेडियस, वो रेडियस दूंगा तो ये लेफ्ट क्लिक करा, तो आप देख सकते हैं मेरा ये वाला कॉर्नर भी मिल गया मुझे और मेरा रेडियस भी आ गया। तो नो ट्रिम और ट्रिम के अंदर ये डिफरेंस होता है। और जैसे मैंने यहाँ पे कर कर दिखाया था आपको, तो यहाँ पे ये वाला कॉर्नर था जो मेरा, ये ट्रिम हो जा रहा था, कट जा रहा था एक तरीके से। ठीक है ना, आपको विजिबल नहीं होगा वो कॉर्नर। अब सेम यहाँ पे भी करते हैं, एफ एंटर है, टी एंटर करूंगा मैं ट्रिम मोड में जाने के, टी एंटर, और मेरे को ट्रिम यहाँ पे नहीं करना तो एन ओ एंटर करा मैंने। ठीक है, रेडियस सपोज मेरे को आर एंटर करने के बाद रेडियस चाहिए मुझे, वो सॉरी एक सेकेंड, एफ एंटर करूंगा मैं और यहाँ पे टी एंटर करूंगा, नो ट्रिम चाहिए, एन ओ एंटर करा मैंने। अब ये पूछेगा रेडियस, आर एंटर करेंगे आप, और यहाँ पे रेडियस आपका 500 डला हुआ है, मुझे 300 चाहिए, मैं 300 एंटर करा, और यहाँ से एक लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, एक लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, ये तो ये मेरा नो ट्रिम कमांड, तो वो नो ट्रिम ऑप्शन को आप कैसे यूज कर सकते हो। सेम, अब अगर इन दो कॉर्नर पे आपको ट्रिम करना है तो कैसे करेंगे, एफ एंटर है और टी एंटर करेंगे आप ट्रिम मोड में जाने के लिए, टी एंटर, और उसके बाद आर एंटर करेंगे, आर एंटर। आपको रेडियस कितने का चाहिए, 500, 500 का एंटर करने के बाद यहाँ से यहाँ, ये अभी नो ट्रिम में ही है। एक्चुअली वो मेरे से शायद कोई मिस्टेक हुई है, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। एफ एंटर करा मैंने और यहाँ पे टी एंटर करा, ट्रिम मोड में चली गई। अब यहाँ पे वो ट्रिम मोड में जाने के बाद
मुझे ट्रिम करना है यहाँ पे, तो वो टी एंटर करूंगा मैं। टी पहले नो एंटर करा था मैंने, अब ट्रिम, टी एंटर करा मैंने। अब रेडियस कर दूंगा मैं इसका 0, आर एंटर 0, और यहाँ पे ये ये हुआ नहीं शायद, एक बार एफ आर एंटर करेंगे इसको 300, ये हो गया है, ठीक है ना। तो आप ये ट्रिम मोड से हट गया था, ठीक है। एक बार दोबारा करके दिखाऊंगा आपको, देखो एफ एंटर, आर एंटर, ये ट्रिम मोड में है। टी एंटर करा, एफ एंटर करा मैंने, टी एंटर करा, आर एंटर करा, और यहाँ पे आर एंटर करने के बाद मैं रेडियस डाल दूंगा, सपोज 700 डाल दिया, और यहाँ पे ये इस तरीके से ये ट्रिम हो गया मेरा कॉर्नर। सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, स्पेस बार मैंने एंटर करा, और ये रेडियस मैंने पहले ही दे रखा था तो रेडियस पहले वाला ही ले लिया इसने, ठीक है। आप इसी तरीके से वो ट्रिम ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा रेडियस हो गया, ट्रिम हो गया, नो ट्रिम हो गया। अब बात करते हैं पॉलीलाइन है। जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन करा था है, रेक्टेंगल और स्क्वायर कमांड जो होती है, हम उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं उसके थ्रू, तो वो हमारी पॉलीलाइन होती है। तो उस पॉलीलाइन को है, पॉलीलाइन है। अब सपोज मैं चाहता हूं मेरे ये चारों कॉर्नर एक साथ, इनमें रेडियस आ जाए 500, ये पॉलीलाइन के थ्रू बने हैं, तो 500 रेडियस मुझे यहाँ पे भी चाहिए, इस कॉर्नर पे, ये यहाँ पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर। तो क्या करेंगे, एफ एंटर करेंगे, ठीक है। अब एफ एंटर करने के बाद हम करेंगे पॉलीलाइन के लिए एंटर। ये ऑप्शन में अंडू पॉलीलाइन भी पूछ रहा है, POL एंटर, ये मैंने POL एंटर कर दिया। अब आपको रेडियस कितना देना है, यहाँ पे 500 देना है या 400 देना है, जितना भी, मुझे 500 देना है, तो मैं आर एंटर कर रहा हूँ रेडियस देने के लिए, आर एंटर, और ये 500 एंटर करा मैंने। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी क्लिक करूंगा, ये मेरा रेडियस है, एक साथ चारों कॉर्नर पे आ गया। बट अगर आपका ये पॉलीलाइन के थ्रू बना होगा तभी होगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने कोई लाइन के थ्रू ड्रॉ करा है, ये यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, और हम सोचेंगे कि इसको ये यहाँ पे है कर देगा, तो नहीं होगा। देखिए दोबारा करके दिखाता हूँ, ये लाइन के थ्रू बना है? जैसे एफ एंटर करा मैंने है, अब वो एफ एंटर करने के बाद POL एंटर भी कर दिया मैंने, ठीक है। अब आर एंटर करा मैंने, और रेडियस मुझे देना है 300 का, 300 की वैल्यू डाल के एंटर कर दिया, और लेफ्ट क्लिक करूंगा, ये नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो आपको चार, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन के थ्रू बना होगा तो उसके थ्रू ये एक बार में होगा। बट एक बार मैं अंडू भी करता हूँ है, वो कंट्रोल जेड होती है शॉर्ट की अंडू की। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी यूज करते हैं, एफ एंड एफ एंटर है, आर एंटर 500 करेंगे, ठीक है। तो ये चाहिए आपको चारों कॉर्नर पे रेडियस था, बट आपने ऐसे ऑप्शन का ऐसा ऑप्शन चूज करा जिसमें एक ही कॉर्नर पे है, तो अब 4 जगह आप क्लिक करेंगे हैं, तो ज्यादा टाइम लगेगा। जब आपके पास एक ऑप्शन है अच्छा यूज करने का, तो आप उसे कीजिए ना, पॉलीलाइन का। आप ऐसे 1 बाय 1 करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ऐसी गलत चीज आपको अपनी प्रैक्टिस में बिल्कुल भी नहीं लानी, नहीं तो लोग इनके हैबिचुअल हो जाते हैं, और ये आगे तक लॉन्ग टाइम तक चलती रहती। तो जैसे कि अब लोग इसको ऐसे ही करते हैं, एफ एंटर कर देंगे, आर एंटर करेंगे रेडियस, और 500 डाल देंगे, और ये ऐसे करा, फिर ऐसे करा, चाहिए चारों कॉर्नर पे है, फिर ऐसे करा। अरे भाई ऐसे क्यों कर रहे हो आप इसको, है सिंपली, है जैसे कि मैंने वो, जब ये पॉली लाइन के थ्रू बना हुआ है, तो आप एक ही ऑप्शन का यूज कीजिए ना, एफ एंटर है, POL एंटर कर दिया आपने। उसके बाद आर रेडियस चाहिए आपको, आर एंटर, और 700 का चाहिए मुझे, 700 डाला मैंने, और मैं
एक क्लिक करूंगा मेरा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो आप इस ऑप्शन का यूज कीजिए, कोई भी गलत चीज प्रैक्टिस में मत लाइए। सेम, अब जैसे ये मेरी एक पॉलीलाइन, मैंने वो पॉलीलाइन के ऊपर भी वीडियो बनाई है? आप चाहें तो वो भी जाकर देख सकते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर कमांड के ऊपर भी बनाइए, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर इसको, अगर ये सपोज इसके कॉर्नर है 1 2 3, ये देख रहे होंगे, ये यहाँ पे है, ये एक कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये 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 तो ये सारे कॉर्नर है मेरे हैं। अब मेरे को इन सबके ऊपर रेडियस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कौन सी कमांड का यूज करेंगे, 1 by 1 एफ एफ एंटर करके आर रेडियस डालेंगे और उसके अंदर फिर क्लिक करके करेंगे। वो रॉन्ग चीज होगी, आपकी रॉन्ग प्रैक्टिस होगी। एफ एंटर करे कीजिए, है, उसके बाद पी ओ एल एंटर कीजिए और उसके बाद आर एंटर कीजिए और वैल्यू डालिए 300, जो भी आपको चाहिए रेडियस की, और एक वन टाइम में ये देखिए, ये इसके कॉर्नर खत्म हो गए और ये रेडियस आ गया, ठीक है ना। मैंने रेडियस कम दिया था, तो शायद अगर आपको विजिबल ना हो रहा हो तो एक बार दोबारा करते हैं, एफ एंटर, ठीक है, उसके बाद पी ओ एल एंटर और उसके बाद आर एंटर और उसके बाद कर देते हैं 2 मीटर कर देते हैं, चलिए 2 मीटर एंटर, 2000 मैंने डाल के एंटर कर दिया। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, कहीं भी क्लिक करूंगा, ये इतना अच्छा ऑप्शन है आपके पास। बट लोग क्या करते हैं, इसको भी जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा, एफ एंटर, आर एंटर है, 700 डाला और ये यहाँ पे ऐसे ऐसे, कितने क्लिक करने पड़ रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। एक चीज सीखिए, लेकिन ठीक से सीखिए और आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए हैं। अब इसके अंदर मैं बताता हूँ, एक ऑप्शन मैंने बताया मल्टीपल होता है, मल्टीपल ऑप्शन। मल्टीपल ऑप्शन में क्या होता है, जैसे आपको 1 by 1 भी करना है, ये एक रेक्टेंगल है मेरे पास है, चारों कॉर्नर पे रेडियस करना है, तो एफ एंटर करा मैंने, आर एंटर करा है और 300 की यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन का यूज करेंगे हम, 300 करा, वो 300 करके एंटर कर दिया और ये क्लिक करूंगा मैं, मेरी कमांड खत्म हो गई, फिनिश हो गई। अब मैं दोबारा से कमांड लूंगा, उसके बाद दूसरे कॉर्नर को कर सकता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। बट मेरे को ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट करना है सपोज ये लाइन्स है 4, ये 1 2 3 4 है, मल्टीपल, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपका काम करेगा। कैसे, एफ एंटर कीजिए है और यहाँ पे ये देख कमांड लाइन में आप देखेंगे ये पूछ रहा है मल्टीपल, तो एम एंटर कीजिए यहाँ पे और उसके एम एंटर करने के बाद आर एंटर कीजिए और रेडियस डालिए 300 का, 300 और ये। अब देखिए मैं कमांड से बाहर नहीं निकला हूँ, ये जितने ऑब्जेक्ट चाहूं मैं उसको रेडियस दे सकता हूँ कहीं भी, ये यहाँ पे इवन यहाँ पे भी दे सकता हूँ, ये ऐसे। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये ये 4 लाइन्स है हमारे पास, ये 1 2 3 4 इनको करना है, तो एफ एंटर करेंगे, आर एंटर करेंगे और रेडियस डाल देंगे जो भी डालना है 500, पहले इसको करेंगे, फिर कमांड से बाहर निकल गए, फिर स्पेस बार एंटर करेंगे, दोबारा कमांड लेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी, एक एक शुरू से ही है जैसे प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं वैसे ही करना है काम। नेक्स्ट जो मेरी वीडियोस आएंगी उनमें मैं प्लान्स के बारे में, बिल्डिंग की स्टेयरकेस कैसे बनती है उन पे भी वीडियोस बनाऊंगा, है आप उनसे भी बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। तो आप इन्हें पूरा देखिए और स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूँ, है। तो आज की वीडियो में आप फ्लिट कमांड होपफुली अच्छे से सीख गए होंगे। इन ऑब्जेक्ट्स को ऐसे ड्रॉ कर लीजिए आप, है, और कोई भी एक प्लान ड्रॉ कर लीजिए, है। अब जैसे हाँ प्लान के ऊपर मैंने आपको करके दिखाया, ये भी दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरा एक प्लान है, यहाँ पे फ्लिट करना है मुझे, प्लान के अंदर क्या यूज होता है, जैसे ये लाइंस बीम, ये सारी बीम्स है ग्रीन कलर वाली, ये कॉलम्स है, तो और ये स्टेयरकेस है बीच में। अब ये लाइंस टूटी हुई हैं, इनको एक दूसरे से मिला हुआ होना चाहिए, कैसे करेंगे, एफ एंटर करा मैंने, है, मेरे को कोई रेडियस नहीं चाहिए, आर एंटर 0, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे प्लान के अंदर ये यूज है।
ठीक है, आपने यहाँ पे देखा क्या चीज मैंने गलती करी है, मैंने मल्टीपल ऑप्शन का यूज नहीं करा, मैंने हर बार स्पेस बार से कमांड ली। ठीक है ना, तो ये गलत चीज है, बट कर सकते हैं आप इससे। अब यहाँ पे जैसे मैं करूंगा, मेरे को 2 बार करना है, एफ एंटर है, अब मैं एम एंटर कर दूंगा, एम एंटर है, आर एंटर, वैल्यू डाल दूंगा मैं 0, और मल्टीपल ऑप्शन मैंने चूज कर रखा है, ये यहाँ पे कमांड कोई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस लेफ्ट क्लिक करता जा रहा हूँ। इसको देखिए यहाँ पे, ये एक ही कमांड में काम हो रहा है मेरा। ठीक है ना, जैसे अब यहाँ पे है ये ये अगर आपको यहाँ पे रेडियस देना होता तो वो भी दे सकते थे आप। ठीक है, कैसे देंगे रेडियस, वो एफ आर, एफ एंटर करेंगे, आर एंटर करेंगे, और रेडियस डाल देंगे 500, और यहाँ पे ये ऐसे, अगर आपको कर्व बीम चाहिए ऐसे, यहाँ पे ये, अब मेरे को 3 जगह फ्लिट करना था, बट मैंने सिंगल सिंगल यूज में करा, तो ये गलत प्रैक्टिस है ना। ये आपको बताने के लिए कर रहा हूं मैं, वन टाइम में हो सकता था, ये भी मल्टीपल ऑप्शन का यूज करते, तो आप उस ऑप्शन को यूज कीजिए, ये जो ऑप्शन मैंने बताए, और फ्लिट कमांड को अच्छे से सीखिए। ठीक है ना, आप ऐसे ऐसे 1 बाय 1 करेंगे तो ये गलत प्रैक्टिस। मैंने आपको सही प्रैक्टिस भी बता दी, रॉन्ग प्रैक्टिस भी। आप अच्छे से ऑटोकैड सीखना चाहते हैं तो सही चीज को ही यूज कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को यहीं पे फिनिश कर दें, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ नया सीखेंगे।